सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छांदोग्य उपनिषद में हम प्राण और इंद्रियों के संवाद के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इसमें बताया था कि इनमें जो ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, और उसको जो जानता है वो स्वयं भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसे पहले मंत्र में बताया था प्राण के बारे में, प्राणो वावे ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। और फिर बाकी जो इंद्रियां हैं उनको भी प्राण ही कहते हैं। तो उनमें जो यो है वही वशिष्ठम, तो वशिष्ठ कौन है, वाणी को बताया था। ऐसे ही चक्षु को प्रतिष्ठा बताया था कि ये चक्षु क्या है, ये हमारी प्रतिष्ठा है। ऐसे ही श्रोत्र को संपद बताया था, दिव्य संपदा है, ये जो हम सुनते हैं वो हमारी दिव्य संपत्ति है। और मन जो है वो इन सब का आयतन है, आधार है। तो इसमें जो इनके रहस्य को जानता है उसमें वैसे वैसे गुण आने लगते हैं, ऐसा हम पढ़ रहे थे। तो इसमें बता रहे थे यो ह वै आयतनम वेद आयतनम ह स्वानाम भवति मनो ह वा आयतनम, ये मन ही आयतन है, सबका आधार है। फिर बताया अथह प्राणा अहम श्रेयसी व्युदिरे अहम श्रेयान अस्मि अहम श्रेयान अस्मि इति। अथह प्राणाः, कह रहे हैं एक बार, प्राणाः बहुवचन है ना, तो सारी इंद्रियों के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर। प्राणा का मतलब इंद्रियां। अथह प्राणा, एक बार ये प्राण, अहम श्रेयसी अहम श्रेयान अस्मि इति व्युदिरे, एक बार इन सभी इंद्रियों में ही आपस में विवाद हो गया। चक्षु ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, श्रोत्र ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, वाक ने कहा मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। ऐसे मतलब हम में से श्रेष्ठ कौन है, ऐसे उनमें विवाद हो गया एक बार। तो फिर क्या किया इन्होंने, अथह प्राणा अहम श्रेयसी अहम श्रेयान अस्मि इति व्युदिरे, एक बार इन सब इंद्रियों में, प्राणों में, वाक आदि में मैं श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार से संवाद हो गया। तेह प्राणा प्रजापतिम पितरम एत्य ऊचु भगवन को नः श्रेष्ठ इति। तो फिर उन्होंने क्या किया कि भाई जो हमारे बड़े हैं, प्रजापति हैं, हम प्रजाओं के जो स्वामी हैं, इंद्रियों के जो स्वामी हैं, उनके प्रजापति पिता के पास चलते हैं। पितरम एत्य माने प्राप्त करके, उनके पास जा करके, ऊचुहु इन्होंने कहा भगवन को नः श्रेष्ठ इति, आप ही बताइए हम में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो कभी जैसे ब्रह्मचारियों में कभी ऐसे हो जाए कि मैं सबसे ज्यादा ज्येष्ठ हूँ, श्रेष्ठ हूँ, तो फिर क्या करते हैं, वो अपने आचार्य के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप ही बताइए हम में से श्रेष्ठ कौन है। तो ये प्रजापति के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आप ही बताइए भगवान हम में से श्रेष्ठ कौन है। तान ह उवाच, उनसे प्रजापति ने कहा यस्मिन् उत्क्रांते शरीरम पापिष्ठतरम इव दृश्येत स वह श्रेष्ठः इति। तो बड़े आदमी की बड़ी मुसीबत हो जाती है जब वैसे पूछें तो किसको श्रेष्ठ बताएं, और जिसको श्रेष्ठ बताएं तो जो बच गए हैं वो फिर छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, हमारे को आपने अश्रेष्ठ बता दिया, तो अब हम आपको बताते हैं कि हमारे अंदर क्या ताकत है।
तो ऐसे ही घर में भी होता है, मतलब माता पिता को कहते रहते हैं बच्चे, आप तो उनको ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, उनका कोई दोष आपको दिखता ही नहीं है, हमारे दिखते रहते हैं। और ऐसे संगठन में भी होता है कि आप तो उस प्रभारी की ही बात मानते हैं, कार्यकर्ताओं की बात सुनते ही नहीं है। और ऐसे गुरुकुल में भी होता है, आप तो उनकी ही बात सुनते हैं, हमारी सुनते ही नहीं है। तो ये जो है दूसरे से अपनी श्रेष्ठता का अप्रूवल लेना, ये वीकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग है। ये हम सब आत्माओं का एक वीक पॉइंट है। जब हम अपने आप में, हमें ये आत्मविश्वास नहीं होता है कि हम श्रेष्ठ हैं, तो उस अपने आत्मविश्वास को की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए हम दूसरों से सुनना चाहते हैं कि दूसरे यदि कह दें श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ हैं, और दूसरे ने यदि कह दिया कि ये श्रेष्ठ नहीं है तो हम भी मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं श्रेष्ठता में कोई त्रुटि तो नहीं है। तो हर व्यक्ति को हमेशा किसकी आवश्यकता होती है? दूसरे से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होती है कि आचार्य यदि कह दें कि ये ब्रह्मचारी बिल्कुल अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से आचरण करते हैं, हम अच्छे ही हैं, और यदि उन्होंने ऐसे नहीं कहा तो कहीं ना कहीं हमें भी डाउट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आचार्य भले ही ये कह रहे हैं कि ये श्रेष्ठ नहीं है और तब भी हमारा आत्मविश्वास बना रहे कि नहीं, हम श्रेष्ठ ही हैं। हो सकता है उनका देखने का नजरिया उस समय ऐसा ना रहा हो सकता है वो अपने किसी दूसरी समस्या से उस समय ग्रसित रहे हों, हो सकता है उनको कोई गलत सूचना मिली हो। तो ऐसे अपने आप को स्थिरता में रख पाना बहुत कठिन होता है। जब बड़े कुछ कह देते हैं ना, मतलब साथ वाले कहें तब भी प्रभाव पड़ता है, या संगठन में करते हैं तो आपस में भाई बहन ही कहते हैं कि करते कुछ भी नहीं हो, आप दिखाते ज्यादा हो, या घर में रहते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी कह दें कि क्या है इनका, कुछ नहीं, दिखाते ज्यादा है, करते कुछ भी नहीं है, तो ही व्यक्ति का मोरल डाउन आ जाता है। पर कोई बड़ा कह दे जिसके प्रति श्रद्धा है तो फिर तो व्यक्ति बिल्कुल ही एकदम से नीचे आता है। और बड़ा कह दे कि आप बहुत अच्छे हो, छोटे बच्चे को कैसे काम करवाते हैं माता पिता, उसको चढ़ा चढ़ा के काम करवाते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, जल्दी उठा के लाओ उसको, चीज को उधर पड़ी है, दौड़ के जाता है, उठा के ले आता है, और उसको डांट के बोले तो बिल्कुल नहीं उठा के लाएगा। तो वहां से ये ट्रेनिंग शुरू हो गई हमारी, और आज तक है। हम दूसरों से चाहते हैं, तो ये भी उनके पास गए, और सबकी इच्छा क्या है कि हमें ही श्रेष्ठ बताया जाए। वाणी भी चाहती है मुझे श्रेष्ठ बताएं, चक्षु चाहता है मुझे श्रेष्ठ बताएं, श्रोत्र चाहता, हर एक की इच्छा यही होती है। जब सारे झगड़ा करके गए हैं तो इच्छा यही होगी ना कि मेरे को ही श्रेष्ठ बताया जाए। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी तरकीब निकाल ली, क्योंकि ये भी तो उनके बाप हैं, प्रजापति भी तो उनसे तो समझदार है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम झगड़ा ना करो, अपने आप निर्णय हो जाएगा तुम्हारे में से जिसके जाने से, क्या कहा, तान है उवाच, उनसे कहा यस्मिन उत्क्रांते, जिसके उत्क्रमण करने से माने चले जाने से, शरीरम पापिष्ठतरम इव दृश्येत, ये शरीर पापिष्ठतर माने बहुत बुरा, पापी की तरह बुरा लगने लगे। पापिष्ठ, पापिष्ठतर, इष्ठन प्रत्यय वैसे ही बहुत अर्थ में होता है, तो पापिष्ठ कह दिया था तो ही काफी था, लेकिन उससे भी आगे कहा पापिष्ठतरम इव दृश्येत, पापी व्यक्ति की तरह से जब ये शरीर बुरा लगने लगे जिसके जाने से, स वह श्रेष्ठ इति, वह आप में से, वह माने आप सब में से, श्रेष्ठ इति, वो श्रेष्ठ है। भाई जिसके जाने से काम ना चले, ये शरीर बहुत बुरा लगने लग जाए, तो समझ लो वही सबसे श्रेष्ठ है। तो अपनी परीक्षा अपने आप कर लो। तो एक तो वो लोग होते हैं जिनकी
किसी पद पर बैठ करके, किसी कुल खानदान में आकर के उनकी प्रतिष्ठा बन जाती है, और कुल खानदान को या पद को लेस कर दें तो वो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है। मतलब किसी को सीएम बना दिया, पीएम बना दिया, संगठन का प्रभारी बना दिया, गुरुकुल का आचार्य बना दिया, तो उसकी कीमत बढ़ गई। और यदि उस पद को लेस कर दें, हटा दें, तो फिर उस व्यक्ति को कोई पूछेगा भी नहीं। तो एक तो पद प्रतिष्ठा के कारण हमारा सम्मान बढ़ता है, पद आदि के द्वारा पद प्रतिष्ठा के कारण हमारा सम्मान बढ़ता है। और एक वो व्यक्ति होते हैं कि उनके बैठने से उस पद का सम्मान बढ़ जाता है। वो उस कुर्सी पे बैठे तो वो कुर्सी गौरवान्वित हो गई। एक बार तो उस कुर्सी के कारण वो व्यक्ति गौरवान्वित होता है, एक बार उस व्यक्ति के कारण वो कुर्सी, वो पद गौरवान्वित होता है कि भाई ये व्यक्ति इस पे बैठ गए, ये यहाँ के कुलपति बन गए, ये यहाँ के चेयरमैन बन गए, यहाँ के सीएम पीएम बन गए, ये संगठन के राज्य प्रभारी, केंद्रीय प्रभारी बन गए, तो इनसे ये पद गौरवान्वित हो गया। और कभी कभी तो पद से व्यक्ति गौरवान्वित होता है। तो दोनों चीजें होती हैं ना। तो श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ क्या है दोनों में? व्यक्ति से जब पद गौरवान्वित हो, ये श्रेष्ठ है। तो पद आए या जाए, व्यक्ति का श्रेष्ठता तो बनी रहेगी, तो वो श्रेष्ठ है। तो इन्होंने कहा कि भाई शरीर में आप रह रहे हैं तो आपकी प्रतिष्ठा है। आपके जाने से, जैसे गुरुकुल में किसी ब्रह्मचारी के आने से गुरुकुल की प्रतिष्ठा बढ़ गई कि भाई ऐसा व्रतों का अभ्यास करने वाला व्रती ब्रह्मचारी, इतना इंटेलिजेंट ब्रह्मचारी, इतना आध्यात्मिक ब्रह्मचारी, इतना आज्ञा पालक ब्रह्मचारी, ये यहाँ गुरुकुल में आ गया तो गुरुकुल का गौरव बढ़ गया। और वो यदि चला जाता है तो गुरुकुल का गौरव लेस होता है। तो ये तो हुई व्यक्ति की श्रेष्ठता। और उसको बाहर कोई पूछता नहीं था, फिर गुरुकुल में आने से वो भी शामिल हो गया, मैं भी गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी हूं। तो ये हुई गुरुकुल की महिमा। तो श्रेष्ठता आंकनी है तो हमारे जाने से जहां हम रहते हैं वहां कुछ प्रभाव पड़ने लगे, मतलब वहां हमारी कमी खलने लगे, तो फिर माना जाएगा कि वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो इन्होंने यही कहा कि भाई आप लोगों के जाकर के देख लो, तो जिसके जाने से, शरीर के बाहर जाने से ये शरीर पापिष्ठतर, अत्यंत खराब, मतलब जिससे बुरा कुछ हो नहीं सकता है, मतलब तब फेंकना ही पड़े इस शरीर को, ऐसा यदि हो, वो आप में से श्रेष्ठ है। तो फिर इन्होंने क्या किया? सा है वाक चक्रामा। तो सबसे पहले जो है ना, वाणी बाहर निकली, क्योंकि जो सबसे ज्यादा उतावला होता है ना, वो सबसे आगे आता है कि मैं दिखाता हूं मेरे बिना कैसे काम चलेगा। तो वाणी, वैसे तो ये भी एक दैवी शक्ति है, लेकिन वाणी तो सारे झंझटों की भी, तो मुसीबतों की भी तो रूट यही है ना। वाणी दो काम करती है, खाने को चटपटा मांगती है, मीठा मांगती है, तरह तरह का मांगती है, और बोलने में कड़वा कड़वा बोलती है, तीखा तीखा बोलती है, चुगली करती है, असत्य बोलती है, निंदा करती है। तो या तो झगड़े खड़े होते हैं बोलने से, या तो झगड़े खड़े होते हैं खाने से। दो ही चीजों से झगड़े होते हैं ज्यादा। शरीर के रोग आएंगे वो दो ही चीजों से आते हैं, या तो गलत आहार करने से आएंगे शरीर के रोग, या तो किसी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया, फिर उससे मन दुखी होगा, मन से फिर शरीर पे प्रभाव आएगा। तो सारे दुखों का नहीं तो आप ये कह सकते हैं 95% दुखों का कारण वाणी है। वाणी की ओट में छिपे रहते हैं दुख। और इससे उल्टा भी है, फिर अगर उसका ठीक प्रयोग करना आए तो उतने ही सुख भी हैं। जिसका अपने आहार पे नियंत्रण हो और बोलने पे नियंत्रण हो, या तो बोले नहीं, ज्यादा से ज्यादा मौन रहें, या तो बोलें तो नापातुला बोलें, सोच करके बोलें, तो उस व्यक्ति के जीवन में फिर ज्यादातर झंझट नहीं आएंगे। अगर दो चीजों पर नियंत्रण हो जाए हमारा, तो इसलिए सबसे पहले जो है ना,
उठी शरीर से, सा है वाक उच्चक्रामः, तो फिर वो वाणी शरीर से बाहर निकल गई। सा संवत्सरम प्रोष्य पर्येति उवाच कथम अशकतर्तेः मज्जीवितुम् इति। अशकतर्ते सा संवत्सरम प्रोष्य, तो उसने 1 वर्ष तक प्रवास किया, बाहर रही शरीर से वाणी, और फिर प्रवास करके पर्येत्य फिर लौट कर आई। पर्येत्य उवाच, और लौट करके आकर के फिर पूछा बाकी इंद्रियों से कि मत्रिते कथम अशकत जीवितुमिति, मेरे बिना कैसे जिए। इस व्यक्ति से पूछा, मैं 1 साल बाहर रही तो आप कैसे रहे, कैसे चला मेरे बिना। तो उसने कहा, यथा अकला अवदंत प्राणंत प्राणेन पश्यंत चक्षुषा शृण्वंत श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसा एवं इति प्रविवेश वाक्। तो उन्होंने कहा, यथा अकला, अकला मतलब गूंगे, कल शब्द है ना धातु, तो शब्द का अभाव है जिसमें अकलाहा, तो उसको क्या कहते हैं, गूंगा, और उसको ही अपभ्रंश होके हकला बोलते हैं। हकला मतलब जो अटक अटक के बोलता है, ठीक से शब्द नहीं बोलता है, उसको हिंदी में बोलते हैं हकला। तो ये अकला से बना है, जो बोल नहीं पाता है। यथा अकला, जैसे गूंगे व्यक्ति, अवदंत बिना बोले, प्राणेन प्राणंत प्राण से प्राण लेते रहते हैं, चक्षुषा पश्यंत चक्षु से देखते हैं, श्रोत्रेण शृण्वंत श्रोत्र से सुनते हैं, और मनसा एव ध्यायन्त मन से मनन करते हैं। और वो जैसे जीते हैं, गूंगे व्यक्ति जैसे जीते हैं, ऐसे हम भी जिए। मनसा एवं इति, माने आपके बिना काम चल गया, गूंगे लोग भी तो जीते हैं, तो ऐसे हम भी जी लिए, बोलना ही तो नहीं था। तो वाणी ने जब ऐसा उत्तर सुना तो वाणी वाक प्रविवेश, चुपचाप अंदर आ गई अपने घर में। तो भाई कोई हमारे बिना तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए चुप होके बैठ गई। फिर चक्षु है उच्चक्राम, अब आंख ने कहा, आपके बिना तो काम चल गया था, लेकिन मेरे बिना कैसे काम चलेगा, क्योंकि सब कुछ तो, सारा संसार किससे है, दृष्टि से है, दृष्टि नहीं तो संसार ही नहीं, फिर तो अंधकार ही अंधकार है। तो आंख के बिना काम नहीं चलेगा। आंख तो सबसे बड़ी, आंख से ही तो व्यक्ति घृणा करता है, द्वेष करता है, प्रीति करता है, सृष्टि को देख करके भगवान की स्तुति करता है। तो सब कुछ तो आंख से ही है, आंख गई तो संसार गया। तो ये तो बहुत बड़ी शक्ति है, मेरे बिना तो काम चलेगा ही नहीं। सारे संसार में चक्षु का ही साम्राज्य है, ऐसा चक्षु ने सोचा। चक्षु है उच्चक्राम, तो चक्षु बाहर निकल गया शरीर से। तत्संवत्सरम प्रोष्य पर्येत्य उवाच कथम अशकत मत्रिते जीवितुम इति। यथा अंधाः अपश्यन्तः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसा एवं इति प्रविवेशः चक्षुः। वो भी साल भर बाहर रहा चक्षु भी। संवत्सरम प्रोष्य, 1 वर्ष तक उसने प्रवास किया। पर्येत्य, 1 वर्ष के बाद वापस लौट करके उवाच पूछा, मत्रिते कथम जीवितुम अशकत, मेरे बिना कैसे जीवन बीता, कैसे जी पाए, मेरे बिना कैसे रहा। तो उन्होंने कहा कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा। यथा अपश्यंत अंधाः, जैसे अंधे लोग भी तो होते हैं प्रज्ञा चक्षु, तो बिना देखे वो जीते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो वो ऐसे करते हैं कि प्राणेनः प्राणंत, प्राण से वो उनका प्राण चलता रहता है, और वाचा वदंत, वाणी से बोलते हैं, श्रोत्रेण शृण्वन्तः, श्रोत्र से सुनते हुए, और मनसा ध्यायन्त, मन से मनन करते हुए उनके सब कार्य व्यवहार चल जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा भी चलता रहा, कोई खास दिक्कत तो नहीं आई।
जीवन चलता रहा, चल गया, आपके बिना भी काम चल गया, और 1 साल चल गया तो जीवन भर भी चल सकता है। तो फिर प्रविवेशः चक्षुः, चक्षु भी चुपचाप प्रवेश कर गया, मेरे बिना भी काम चल गया। ऐसे होता है ना, कभी कभी आदमी का अहंकार ऐसे करवाता है, जब उसको कुछ कहें तो बोले ठीक है अभी हम देखते हैं। हमारे यहाँ संगठन में बहुत होता है ऐसे, किसी व्यक्ति को जैसे दायित्व मुक्त करें तो फिर वो कहता है अच्छा तो देखता हूँ अभी मेरे बिना कैसे काम चलेगा संगठन में। फिर वो उसके जो जितने भी जिला तहसील प्रभारी हैं उनको कहेगा आप सब इस्तीफा दे दो, तो तब इनको पता चलेगा। फिर उनमें से आधे तो दे देते हैं, आधे नहीं देते हैं। वो कहते हैं भाई हम तो नहीं देंगे, हम तो स्वामी जी से जुड़े हैं, आपसे थोड़ी जुड़े हैं। फिर जिन्होंने दिया था वो भी फिर पछता के फिर थोड़े दिन में वो भी मतलब वापस आ जाते हैं, बोल जी वो हमारे को तो उन्होंने बहका दिया था इसलिए हमें तो यही सेवा करनी। लास्ट में वो अकेला बच जाता है। अब वो आ भी नहीं सकता है क्योंकि उसने इतना सारा उपद्रव किया था। और कुछ ऐसे होते हैं अच्छा जी आपने हटा दिया कोई बात नहीं है, तो जो आपको ठीक लगे उससे करवा लो और हमारे जितनी सेवा होगी उतना हम भी करेंगे। तो वो कुछ ऐसे मतलब वो उठापटक नहीं करते हैं, वो सेवा में लगे रहते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है कि 1-2 साल के बाद उनका पुनः प्रवेश हो जाता है। दूसरे कहने लग जाते हैं बोल जी पहले तो ये प्रवास आदि नहीं करते थे, सेवा नहीं करते थे, अब फिर से करने लगे। तो उनसे पूछा जाता है कि अभी आप करने लगे हैं तो क्या आपको इस दायित्व पे रखा जाए? तो बोले हाँ जी रख लो, पहले मेरी कुछ दिक्कतें थी, अब मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ। तो फिर आ जाते हैं ऐसे। और कुछ ये ऐसे चक्षु और इसकी तरह से ना, वाणी की तरह से फिर वो चुपचाप बैठते हैं अपने घर में, और नहीं तो आते हैं तो फिर कार्यकर्ता की तरह से काम करना होता है। फिर तो कभी कभी व्यक्ति को ऐसे अहम आ जाता है कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, अगर ये मेरे को ऐसे कह रहे हैं तो मैं भी इनको दिखाता हूं एक बार। तो कभी भी मतलब कितने भी ऊंचे पद पे हम हों और कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास क्यों ना हो, लेकिन ये भाव कभी नहीं आना चाहिए कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि काम सारा किसका है? ईश्वर का है। और ईश्वर को कौन चैलेंज कर सकता है भाई? हम 1 जाएंगे 50 आएंगे, ये तो ईश्वर की सृष्टि है ना। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें किसी सेवा में, किसी कार्य में एक भगवान का काम करने का चांस मिल गया। तो ये ईश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर, ये कृपा है भगवान की, गुरुजनों की, माता पिता की, आचार्यों की, बड़ों की, जो हमें किसी कार्य के लिए उन्होंने जिम्मेदारी दी। आप नहीं लेंगे कोई और करेगा। गीता में भी कहा ना भगवान ने अर्जुन को भी थोड़ा घमंड हो गया कि यदि मैं नहीं करूंगा ये युद्ध तो ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए वो उल्टे ही तर्क करते रहे कृष्ण के साथ। उनको काफी समझाया भगवान कृष्ण ने, लेकिन फिर अंत में भगवान ने कहा यथेच्छसि तथा कुरु, मैंने तो सब समझा दिया, अब जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर लो। और ये भी मत घमंड में रहना कि आपके बिना नहीं होगा ये काम। विनापि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, आपके बिना भी ये सारे तो मरेंगे, नहीं रहेंगे। ये जो पापी आत्माएं हैं इनको तो मैंने ही मार दिया है, आपको तो केवल सुयश लेना है। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, आप तो उठो और आप यश प्राप्त कर लो, निमित्त बन जाओ केवल। तो ये सारे कार्य, चाहे वो घर परिवार का छोटे से छोटा कार्य लगा लो संसार का, और बड़े से बड़ा, वो सब ईश्वर की नॉलेज से चल रहा है, ईश्वर की शक्ति से चल रहा है, ईश्वर के प्लान से चल रहा है, हमारी से नहीं चल रहा है। हम कभी सोचते हैं कि ये योजना तो मैंने ही बनाई थी, आप तो निमित्त बने थे, बनाने वाला कोई और ही है, आप निमित्त बन गए थे उसमें। तो हम हमेशा कृतज्ञता के भाव में रहें कि आपने हमें निमित्त बनाया, इसलिए आपका धन्यवाद है। ये तो होना है। सृष्टि जो है ना, सृष्टि का चक्र ईश्वर किसी मनुष्य के इशारे पे नहीं चलाता है, अपने रीत नियमों पे चलाता है सृष्टि।
तो उसमें कभी कभी किसी को निमित्त बनाता है, उसको अनुकूल मालूम पड़ता है तो उसको लगता है मैंने किया, कभी कभी उसको प्रतिकूल लगता है तो उसको लगता है कि मेरे खिलाफ किया जा रहा है। तो ये व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार उसको अच्छा या बुरा ऐसे टैग लगा देता है, और मैंने किया या किसी और ने किया, बुरा तो कभी मैंने किया ऐसे कहता नहीं है। बुरा तो हमेशा दूसरे ने ही किया, और मैंने भी किया तो दूसरे के कारण किया, इसमें निमित्त कोई दूसरा बना। और अच्छा यदि किया तो हमेशा मैंने ही किया, उसमें ईश्वर को भी मतलब भागीदारी नहीं देता है। अच्छा तो 100% मैंने ही किया ऐसे कहता है। फिर तो ये जो है चक्षु भी आकर के फिर अंदर प्रवेश कर गया। श्रोत्रम है उच्चक्राम, इसके बाद फिर श्रोत्र निकला कि मेरे बिना अगर श्रोत्र ना हो तो संसार के व्यवहार चलें कैसे। कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, फिर एक दूसरा व्यक्ति सुनता है, सुन के फिर वैसा व्यवहार करता है, तब तो सारे व्यवहार चलते हैं। मतलब आप कल्पना करो कि संसार में किसी की बात किसी को सुनाई ना दे तो कैसा होगा, अव्यवस्था हो जाएगी ना। तो इशारे इशारे करते रहो, इशारे में पता नहीं मैं क्या बता रहा हूं, अगला क्या समझ रहा है, तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो श्रोत्र ने कहा सारे व्यवहार तो मेरे से ही चलते हैं। कोई व्यक्ति सुनता है फिर वैसा करता है, अगर किसी को किसी की बात सुनाई नहीं देगी तो सब अव्यवस्थाएं हो जाएंगी, मेरे बिना काम नहीं चलने का है। तो बाहर निकल गया। श्रोत्रम है उच्चक्राम तत्संवत्सरम प्रोष्य पर्येत्य उवाच कथम अशकत हृते मत जीवितुम इति यथा बधिरा अशृण्वन्तः प्राणन्त प्राणेन वदन्तो वाच पश्यन्त चक्षुषा ध्यायन्तो मनसा एवं इति प्रविवेशः श्रोत्रम। तो ये भी 1 वर्ष तक प्रवास पे रहे। तत्संवत्सरम प्रोष्य, प्रवास करके, पर्येत्य उवाच, वापस आकर के पूछा मत्रिते कथम अशकत जीवितुम, मेरे बिना कैसे जिए, 1 वर्ष तक मेरे बिना कैसे काम चला। उन्होंने कहा यथा अशृण्वन्त बधिरः, जैसे न सुनते हुए बहरे लोग रहते हैं, इशारों से काम हो जाता है, कोई बात नहीं, नहीं सुना तो यथा अशृण्वन्त बधिरः प्राणेन प्राणन्त, वो प्राण से प्राण लेते हैं, वाचा वदन्त, वाणी से बोलते रहते हैं, चक्षुषा पश्यन्त, आंखों से दिखता है, और मनसा ध्यायन्त, मन से मनन आदि करते रहते हैं। एवं इति, ऐसे हम भी जी लिए बहरे व्यक्ति की तरह। प्रविवेशः श्रोत्रम, तो श्रोत्र भी वापस प्रवेश कर गई कि मेरे बिना भी काम चल गया। अब मन ने कहा कि आप सबके बिना तो काम चल सकता है, लेकिन मेरे बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि मन क्या है, सबका आयतन, बताया ना पीछे, मैं तो आश्रय हूं, सबका आधार हूं, और यदि आधार हिल जाए तो भवन तो फिर अपने आप ही गिर जाएगा। तो उन्होंने कहा ये सारा संसार किससे चल रहा है, मन से। एक दूसरे की भावनाएं, एक दूसरे की भावनाओं को भेजा जाता है, दूसरा उसको ग्रहण करता है, और मन से ही व्यक्ति भावों से, मन से किसी भी कार्य को, किसी भी व्यवहार को, अगर मन ना हो तो जैसे सोया हुआ व्यक्ति है ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो सोए हुए व्यक्ति के कोई कार्य व्यवहार थोड़ी चलते हैं, संसार चलता नहीं है ना। रात को कौन सा संसार चलता है, जब सो जाते हैं तो कोई संसार नहीं चलता है। तो प्रलय जैसी अवस्था हो जाएगी अगर मन ना हो तो। मन से ही सारे कार्य चल रहे हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो सारा बंधन, मोक्ष, सृष्टि, संसार, ये सब मन के द्वारा ही चलता है। तो उन्होंने कहा मेरे बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए मन को ही श्रेष्ठ मान लो।